प्रयागराज में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम छात्रों की गूंज पर ऐन वक्त पर ब्रेक लग गया है। 8 अगस्त को शहर के मशहूर केपी ग्राउंड में होने वाला ये कार्यक्रम अब नहीं होगा। केपी ट्रस्ट ने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम की बुकिंग रद्द कर दी है। इधर ट्रस्ट ने राहुल गांधी का कार्यक्रम रद्द किया, उधर राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि बीजेपी राहुल गांधी से डर गई है, इसलिए छात्रों से उनका संवाद रोकने की कोशिश की जा रही है। जब आपने परमिशन दिया उसमें आपको हाई कोर्ट के आदेश का या वहाँ हाई कोर्ट के निर्णय का आपको जानकारी नहीं थी। इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से सरकार के दबाव में ये सारी चीज़ें की गई हैं। सरकार घबरा गई है राहुल जी से और हम करेंगे 8 तारीख को कार्यक्रम और पूरी ताकत के साथ करेंगे और निश्चित तौर से हम बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के आगे उनका कैसे जीवन स्तर आगे बढ़े उस पर हम काम कर रहे हैं और राहुल जी उनसे सीधा संवाद करेंगे, वार्ता करेंगे और अगर कहीं सरकार को कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी है तो वो निश्चित तौर से वो आसपास के कोई जगह दे हमको, हम वहाँ करने के लिए तैयार हैं, पर हम कार्यक्रम करेंगे जरूर, हर हालत में करेंगे। वही तो बात कर रहा हूँ कि डरते हैं, वो डरते हैं राहुल गांधी से। संसद में भी नहीं आते राहुल गांधी के सामने और जहां राहुल गांधी छात्रों की गूंज करने जाते हैं वहां हर बार प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं। करते रहे, ये छात्रों की शक्ति है, ये राहुल गांधी की शक्ति है, ये विपक्ष की शक्ति है। इसके आगे इनका डर कामयाब नहीं होगा। हम अपना काम करते रहेंगे, ये कार्यक्रम होके रहेगा। देखिए, राहुल गांधी का प्रोग्राम जहां लगता है, ये इतनी डरी हुई भाजपा की सरकारें हैं। देहरादून गए थे, वहां भी उन्होंने रुकावट डाली, इलाहाबाद में भी डाल रहे हैं। हम भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं कि राहुल गांधी का कार्यक्रम अपने निर्धारित समय पर हो। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। अगर प्रयागराज का प्रोग्राम राहुल गांधी का रद्द होया है तो प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप करना चाहिए, गृह मंत्री ने हस्तक्षेप करना चाहिए उनकी सरकार में कि ऐसा आप मत करिए, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की और कहा कि राहुल गांधी छात्रों के नाम सिर्फ छल की राजनीति करना चाहते हैं। देखो, राहुल जी को ये बुकराती, बकैती, बंडलबाजी के जो है वो कुंड से बाहर निकलना होगा। अब जब तक जो है वो बकैती, बंडलबाजी के जो है वो बाड़े में जो है बंधक बने रहेंगे, तब तक जो है इनकी खुराफाती सियासत जो है और खुरपैची विरासत जो है वो हमेशा दिखाई पड़ती रहेगी। आप छात्रों के गूंज के नाम पर जो छल छत्रपों का जो है वो छल दिखाई पड़ रहा है, वो भी लोगों ने देखा है। ऐसा नहीं है, वहाँ स्थिति कोई गलत ऐसी न जाए मैसेज, चूंकि लोग जहाँ जाएंगे गलत मैसेज करने के प्रयास करते हैं। गलत मैसेज न जाए, माने राज्य और राष्ट्र विरोधी मैसेज न जाए। लोग को राष्ट्र के हित की बात तो करना नहीं है, राष्ट्र विरोधी बातें करनी है, कहीं भी जाकर के लोगों को उस्काना है, लोगों को भड़काना है। तो हो सकता है कि राज्य सरकार, वहाँ के प्रशासन के लोग उस स्थिति में नजर रखते हुए ये परमिशन नहीं दिए हों। दरअसल कोटा और देहरादून के बाद प्रयागराज में होने वाला छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए राहुल गांधी प्रतियोगी छात्रों से पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा करने वाले थे। अब सबकी नजर इस पर है कि राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम आखिर किस मंच से गूंजेगा और इस विवाद की सियासी गूंज कितनी दूर तक जाएगी।